सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार सलीम साफ़ी के मुताबिक क्या खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्टेबल्स अपनी मर्जी से पीटीआई में शामिल हुए थे और बाकी मुल्क में इन्हें जबरन शामिल कर दिया गया था, जो दीगर सूबों के बरक्स पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ तरीकों से अपने वजूद का एहसास दिला रही है। नहीं, हरगिज़ नहीं। पख्तूनख्वा में भी इलेक्टेबल्स को इसी तरह ब्लैकमेल करके और लालच देकर पीटीआई में शमूलियत बिल जबर पर आमादा किया गया था, जिस तरह के बाकी मुल्क में किया गया था। तो क्या खैबर पख्तूनख्वा के लोग इमरान खान को पख्तून समझते हैं और इसीलिए इनसे जुड़े रहना जरूरी समझते हैं? नहीं, हरगिज़ नहीं। ये फैक्टर होता तो 1997, 2002 या 2008 के इंतखाबात में भी वहाँ के लोग इमरान खान का साथ देते। तब इमरान खान ज्यादा पॉपुलर और गैर मुतनाज़ा थे, इनके बड़े बड़े स्कैंडल्स आए थे और ना लोगों को ये इल्म हुआ था कि इक्तदार मिलने के बाद उस्मान बुज़दार और जुल्फी बुखारी इनकी सिलेक्शन होंगे। तो क्या पीटीआई ने अपने दोनों अदवार में खैबर पख्तूनख्वा में बड़े इनकलाबी और गैर मामूली तरक्याती काम किए हैं? नहीं, हरगिज़ नहीं। पीटीआई के दोनों अदवार और बिलखुसूस दूसरा माली और इंतजामी हवालों से तारीख के बदतरीन अदवार साबित हुए। सिर्फ दो बड़े प्रोजेक्ट यानी BRT और बिलियन ट्री सुनामी सामने आए, जो दरअसल करप्शन के हिमालय साबित हुए। इनके सिवा सूबे में कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ। यूनिवर्सिटियां तबाह कर दी गई, अस्पतालों और डॉक्टरों की हालत अबतर है। जितना कर्जा क़याम पाकिस्तान से लेकर 2013 तक सूबे ने लिया था, वो पीटीआई के 10 सालों में डबल हो गया, लेकिन न जाने वो रकम कहां गई। फाटा की आबादी शामिल हो जाने के बाद विफाकी मुहासिल में सूबे का हिस्सा 19% तक जाना चाहिए था, लेकिन इसे पीटीआई हुकूमत में साबका 15% पर मुंजमद रखा गया। NFC का इजलास नहीं बुलाया गया और जमशुदा अजला के लिए NFC अवार्ड के 3%, जो तकरीबन 100 अरब रुपए बनते थे, एक साल भी अदा नहीं किए गए। इस वक्त सूरत-ए-हाल ये है कि 5 साल गुजरने के बावजूद वहाँ पुलिस के थाने तक नहीं, कई कबाइली अजला में तो जज और SP के बैठने के लिए भी मौजूद जगह नहीं। यूं फाटा मर्जर, जिसे लोग गनीमत समझ रहे थे, को उल्टा मुसीबत बना दिया। क्या खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की दूसरी और तीसरी दर्जे की लीडरशिप इमरान खान के साथ खड़ी है? नहीं, हरगिज़ नहीं। परवेज खटक बगावत करके अपनी पार्टी बना चुके हैं। वजीर आला महमूद खान परवेज खटक के साथ जा चुके। साबिक गवर्नर शाह फरमान पहले से इमरान खान के बयानिए के हामी नहीं थे। इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शिबली फराज गायब हैं और कुछ लोग कहते हैं कि गायब भी स्क्रिप्ट के मुताबिक हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी पीटीआई के जो रहनुमा गायब या जेल में नहीं, वो किसी न किसी चैनल से राब्ते में है, बल्कि जो चंद एक इमरान खान के शेर दिखने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी दरपर्दा ताकतवर हलकों की मुखबरी कर रहे हैं। अब जब इनमें से कोई भी वजह नहीं, तो फिर क्या वजह है कि पख्तूनख्वा की सूरत हाल दूसरे सूबों से मुख्तलिफ है? मेरे नजदीक इसकी वजूहात दर्ज झेल है। पख्तूनख्वा हमारी स्टैब्लिशमेंट के लिए लेबॉर्ट्री की हैसियत रखता है। जो भी नया तजर्बा करना हो, इसे पहले वहाँ किया जाता है। इमरानी प्रोजेक्ट के लिए बाकी मुल्क को 2018 में तजर्बागाह बनाया गया, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा को 5 साल कबल टेस्ट के तौर पर 2013 में तजर्बागाह बनाया गया। इसलिए वहाँ पर निस्बतन लोगों के पीटीआई से मफादात ज्यादा वाबस्ता हो गए थे और ब्यूरोक्रेसी में भी इनका असर इसी तरह गहरा हो चुका, जिस तरह के पंजाब में मुस्लिम लीग नून का है या सिंध में पीपल्स पार्टी का है। पंजाब में निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी समझदार और मेहनती होने के साथ साथ बहादुर भी हैं। इनकी पुष्ट पनाही भी मजबूत है, जबकि इसके बरअक्स खैबर पख्तूनख्वा में पहले आजम खान मरहूम को वजीर आला बनाया गया, जो ज़ईफ होने के साथ साथ हद से ज्यादा शरीफ थे, जबकि अब भी जिन रिटायर्ड जज साहब को वजीर आला बनाया गया, वो हद से ज्यादा शरीफ जरूर हैं, लेकिन सियासत और इंतजामी मामलात में इनका कोई तजर्बा नहीं। ताहम पीटीआई को सबसे बड़ा फायदा आजम खान की क़यादत में JUI, PPP, नून लीग और ANP पर मुश्तमिल मखलूत और बराए नाम निगरान हुकूमत ने पहुंचाया। JUI को इस सूबे में पीटीआई का मुतबादिल समझा जा रहा था, लेकिन महमूद खान के इस्तीफे के बाद वहां पर काबीना की तश्कील 9 से कबल 1 साल में JUI की क़यादत में सियासी जमातों ने सूबे में जो तबाही मचा दी है, इसकी वजह से लोग पीटीआई को याद करने लगे हैं। इस शर्मनाक और तबाहकुन तर्ज हुक्मरानी ने पीटीआई को नई जिंदगी देने में बुनियादी किरदार अदा किया, वरना तो पीटीआई के दौर में भी बल्दियाती इंतखाबात में JUI शिकस्त दे रही थी और बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही थी। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की बका की एक और वजह वहां पर दीगर सियासी जमातों की अदम दिलचस्पी या अबतर सूरत हाल है। यहाँ आजकल पीटीआई के सामने कोई मुतबादिल कुव्वत थी और ना आज है। शरीफ बरादरान ने माजी में पख्तूनख्वा को तवज्जो दी और ना अब दे रहे हैं।
इनकी तवज्जो मरकज पंजाब है। जरदारी ने भी सिंध की खातिर पख्तूनख्वा से अमलन पार्टी का जनाजा निकाल दिया है। JUI ने 1 साल की मारदार से 5 साल कुर्बान कर दिए। ANP ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां दी और तंजीम बड़ी मेहनत भी कर रही है, लेकिन एमल वली खान की पॉलिसियों का कोई रुख मालूम नहीं। पहले वो रूठों को मना रहे थे, अब पार्टी से अच्छे भले लोगों को निकालने का बाइस बन रहे हैं। परवेज खटक जोड़ तोड़ के माहिर हैं, लेकिन वो कौमी जमात की रहनुमाई का करिश्मा नहीं रखते। रही जमात इस्लामी तो वो पहले से दीर तक महदूद हो गई है। लेकिन एक और अंसर मुझे ये भी नजर आ रहा है, शायद PTI के असल हैंडलर्स एक सफ़े पर भी नहीं। PTI को सबसे ज्यादा फायदा इस बात का पहुंच रहा है कि पीपल्स पार्टी, नून लीग, परवेज खटक, ANP और वजारत आला और लाडला बनने की ख्वाहिश में आपस में लड़ पड़े हैं। मसलन अगर JUI और ANP के रहनुमाओं की तकरीरें सुनी जाएं तो इनका निशाना PTI नहीं बल्कि परवेज खटक होते हैं। पीपल्स पार्टी का निशाना PTI से ज्यादा मुस्लिम लीग नून है। मुस्लिम लीग नून की तरफ से अमीर मकाम अपने तहीं मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मियां साहब को मरी की सैर से फुर्सत नहीं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि PTI को इससे बेहतर साजगार माहौल और कहां मिल सकता है जो यहां इसे मिला हुआ है।